नमस्ते छात्रों, मैं विवेक पाढ़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 6 से वसंत भाग 1 किताब से पाठ क्रमांक 14 लोकगीत संबंधी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। भगवत शरण उपाध्याय इनके द्वारा लिखित लोकगीत यह एक पाठ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर जानने के पहले इस पाठ में आए हुए प्रमुख शब्द के बारे में हम जान लेते हैं। इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस तरह से है। लोच अर्थात लचीलापन, हेय, हीन अथवा तुच्छ, ओजस्वी, प्रभावकारी, कृत्रिम अर्थात बनावटी, बखान करना अर्थात वर्णन करना, उल्लासित, खुश, करताल एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आह्लादकर अर्थात खुशी से, अबूझ जो समझने योग्य न हो अर्थात हम उसे कह सकते हैं क्लिष्ट, उद्दाम बंधन रहित बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। अब देखते हैं इस पाठ के प्रमुख प्रश्न और उनके सही जवाब। इस निबंध का पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में लिखो। छात्रों, इस प्रश्न का जवाब देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोकगीत के बारे में क्या बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि लोकगीत यह प्रिय होते हैं, यह सभी को पसंद है। इस पाठ में लोकगीत के महत्व के बारे में बताया है। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के अंतर को दर्शाया गया है। लोकगीतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके गायन शैली तथा उसके रागों के बारे में भी बताया गया है। सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह मतलब यह वाद्य यंत्र के सहारे गाए जाते हैं अथवा नहीं गाए जाते हैं, यह समूह में गाए जाते हैं, यह भी इस पाठ में बताया गया है। तथा लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, और हम अंत में कह सकते हैं कि बिना बाजे के ही यानी बिना किसी बाजे की मदद से भी लोकगीत गाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस निबंध में लोकगीतों के पक्षों की चर्चा की गई है। अब जान लेते हैं पाठ में आए दूसरे प्रश्न को। प्रश्न इस तरह से है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? छात्रों, हम सभी को पता है कि हमारे देश में स्त्रियों के अपने गीत हैं जो उनके कार्यों से जुड़े हैं और उन्हीं को वे गाती है। अब हम बता सकते हैं कि त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते समय के राह के, विवाह के, मटकोड़ के, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती है ना छात्रों? हम सबको पता है कि जो त्यौहार जो होते हैं, इस त्योहारों पर विशेषता खास अवसर पर महिलाएं इन गीतों को रचते हैं और गाते भी हैं। तो इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इस पाठ में आए तीसरे प्रश्न को और उसके जवाबों को। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हैं? देखिए छात्रों, लोकगीत की विभिन्न विशेषताएं होती है, ये हमें तो पता ही है। अगर हमें पूछा गया है कि अगर हमने लोकगीत सुना है और हमें सुनने का मौका मिला है तो हम लोकगीत के बारे में क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होता है तथा इन्हें गाने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है। ये त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं और विशेष तौर पे हम बोल सकते हैं कि इन लोकगीतों की जो रचना जो है
वह अक्सर देहात के लोगों के द्वारा ही होती है। लोकगीत बाजों की मदद के बिना भी गाए जा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि साधारण ढोलक के द्वारा झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी लोकगीत गा सकते हैं। लोकगीत विशेषता समूह में गाए जाते हैं। इनसे जनजीवन का विशेष उत्साह प्रकट होता है। तो इस तरह से बच्चों, हम निबंध के आधार पर या हमने लोकगीत जो सुना है तो उसके आधार पर बता सकते हैं कि लोकगीत की यह विशेषता होती है। तो अब मुड़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न इस तरह से है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखिए। देखिए छात्रों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्यापति है क्या। तो विद्यापति यह बिहार के मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है ना। तो हम बता सकते हैं कि विद्यापति बिहार के मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। मिथिला के घर घर में उनके गाने गाए जाते हैं। उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। परंतु सारे देश के अपने अपने विद्यापति है, इस कथन का अर्थ यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे कवि हैं जिनके गीत उस इलाके में प्रचलित है। वे सब अपने क्षेत्र के विद्यापति है, अर्थात वे सब अपने क्षेत्र के महान और प्रसिद्ध कवि है। तो छात्रों, इस तरह से आपको इस प्रश्न का जवाब लिखना होगा। आशा करता हूँ इस पाठ में आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब और आपको पसंद आए होंगे। तो छात्रों, अगले वीडियो को लेकर हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।